हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएम मोहित राणा और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का आज हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आपको लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी अदर एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इस कंपनी को। देखिए, ये जो कंपनी है वो स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। ये एक लौती कंपनी है जो पॉलील्स मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। देखिए, ये जो कंपनी है ये फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर है प्रोपिलीन ऑक्साइड का। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या काम आती है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो कंपनी है उसका एक होली ओन सब्सिडी है जो कि सिंगापुर में है और 2 स्टेप डाउन सब्सिडीज़ है जो कि यूके में है। देखिए, ये जो कंपनी है वो पॉलीएथर पॉलील्स बनाती है और उनके बहुत सारे यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि वो वेयर रेजिस्टेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस है और बहुत सारे अदर प्रॉपर्टीज़ है जो इस केमिकल को स्पेशल बनाती है। और देखिए, ये जो कंपनी है वो 57% पॉलीएथर पॉलील्स बनाती है और इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, फर्नीचर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आती है। और देखिए, ये केमिकल है वो बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है फुटवेयर और रूफिंग एप्लीकेशंस में। ये केमिकल फेमस है क्योंकि ये लाइट वेट है और ड्यूरेबल है, बल्कि इसका जो डिमांड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है आज के दिन। और देखिए, ये जो कंपनी है ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी बनाती है जो कि मेडिसिन, फूड्स, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स वगैरह में काम आती है। और ये कंपनी का 30% ऑफ द प्रोडक्शन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है। और देखिए, ये कंपनी प्रोपिलीन ऑक्साइड भी बनाती है जो कि 3% ऑफ द टर्नओवर है। और देखिए, ये जो केमिकल है वो बेसिक रॉ मटेरियल है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का और पॉलिस्टर पॉलीओल्स का। और ये जो कंपनी केमिकल बनाती है वो पहले कंपनी पूरा इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करती थी। कंपनी ने अभी अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन में ध्यान दिया है और अपना ही रॉ मटेरियल खुद से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है, जिससे उनका रॉ मटेरियल प्राइसेस कमती होता हुआ दिख रहा है। और ये कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाती है जो कि पेंट्स और कोटिंग्स वगैरह में काम आती है। तो ये कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट ग्रुपिंग है। चलिए अब इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग में ले लेते हैं। तो देखिए, पॉलीओल्स का जो इंडिया में जो टोटल कैपेसिटी है वो है 150 किलोटन, जिसमें से मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन आपका मनाली पेट्रोकेमिकल्स करती है। जहाँ तक कि इंडिया में जो डिमांड है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो 500 किलोटन से ज़्यादा है आज के दिन। और देखिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्स नहीं है इस प्रोडक्ट के, इसीलिए मेजॉरिटी इनका जो डिमांड है वो इंपोर्ट होता है। और आज के दिन जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कि BASF और डाउ, वो हाई क्वांटिटीज़ में पॉलीओल मैन्युफैक्चर करती है और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में इंडिया में बेचती है। और देखिए, पॉलीओल्स इंडिया में इसीलिए बहुत लिमिटेड है क्योंकि इनका जो मेजर रॉ मटेरियल है प्रोपिलीन ऑक्साइड, जो अभी मनाली पेट्रोकेमिकल्स ने बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो उसका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है आज के दिन। पॉलीओल का जो प्रेफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है रूफिंग और फुटवेयर एप्लीकेशंस में, और इनका जो डिमांड है वो एक्सटेंसिव है रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज़ में। और देखिए, लोकल इंडस्ट्रीज़ जैसे मनाली पेट्रोकेमिकल्स जैसे कंपनीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलीओल्स है उसके ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई थी और बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर एंटी डंपिंग टैक्स लगा था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पे, ताकि मनाली केमिकल जैसे जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स को एक फेयर प्राइस में बेच सके। और देखिए, इंडियन पॉलीओल का जो इंडस्ट्री है वो एक स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है। और देखिए, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे इंडियन पॉपुलेशन का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, फुटवेयर वगैरह में, वैसे वैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी का करंट रेशियोज देख लेते हैं। तो देखिए, आज के दिन ये कंपनी एक बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। 245 करोड़ के आसपास इसका जो मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है वो 14.30 है। इसका देखिए 52 वीक हाई जो है वो 27.10 है और एक इनफैक्ट 2 साल पहले तो ये 45 के रेंज तक जाके नीचे आया था। और देखिए, इसका जो 52 वीक लो है वो 7.95 है, जो कि इसने अभी रिसेंटली टच किया था कोविड-19 के फॉल के टाइम पे। ये जो स्टॉक है देखिए वो एक बहुत लो पी में ट्रेड कर रहा है, 6.45 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ तक कि इंडस्ट्री पी जो है वो 10 से 12 के आसपास में है। और देखिए, ये जो कंपनी है उसका एक डिसेंट ROCE है 20.73% का और एक डिसेंट ROE है 13.32 का। ये कंपनी का देखिए, अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो ये बहुत अंडर वैल्यूड कंपनी है, 0.56 के प्राइस टू बुक वैल्यू में चल रहा है। और इनका अगर आप डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो बहुत कमती डेट टू इक्विटी, एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, 0.04 का इनका डेट इक्विटी रेशियो है।
अब आगे चलते हैं ईयरली पीएनएल पर। तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में ये कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। और देखिए 2019 तक ये कंपनी ने 702 करोड़ का एक सेल डिक्लेयर किया था, लेकिन देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ये कंपनी ने अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। और अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन में अगर आप देखें तो इन्होंने अपना ऑपरेटिंग मार्जिन एक डिसेंट लेवल पर मेंटेन करके रखा है। 2019 में इनका 13% ऑपरेटिंग मार्जिन था, पर पिछले 2 क्वार्टर से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन में भी एक डेंट आया है और उनका ऑपरेटिंग मार्जिन 10% हो गया है। और देखिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में उन्होंने अच्छा नेट प्रॉफिट दिया था, पर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगर आप देखेंगे तो एक डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट है। एक हेल्दी डिविडेंड भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है, अराउंड 18-20% डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखिए जून 2019 तक एक अच्छा सेल्स टर्नओवर इन्होंने रिफ्लेक्ट किया था। उसके बाद सितंबर और दिसंबर 2019 में इनका सेल्स पे एक डिक्रीज आया था। और देखिए अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो जून तक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही था, और उसके बाद सितंबर और दिसंबर में एक आपको डेंट देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिए आपको एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर दिखेंगे जहाँ, और देखिए क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन आपका लो है तो आपका नेट प्रॉफिट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा लो ही होगा। अगर आप देखेंगे मार्च 2019 के क्वार्टर में उसने 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, वहीं सितंबर में उनका नेट प्रॉफिट गिर के 10% हो गया और दिसंबर में हो गया 6%। तो देखिए मैनेजमेंट का इस डिक्रीजिंग प्रॉफिट पे यही कहना है कि देखिए जो अभी डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लो है, और देखिए जो इंपोर्ट्स है वो भी बहुत चीप प्राइसेस पे ये पॉलियोल्स जो है वो इंपोर्ट हो रही है आज के दिन मार्केट में, और इसके कारण उनके रेवेन्यू और मार्जिन्स में एक इफेक्ट आया। पर मैनेजमेंट ट्राई कर रही है ये जो भी हर्डल्स है उसको ओवरकम करने का, और कॉन्फिडेंट है कि बाद में जाकर ये अपना मार्जिन्स को बढ़ा सकती है। अब आगे चलिए एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो बुक्स में जो डेट है वो काफ़ी कमती है। सितंबर 2019 में सिर्फ 18 करोड़ का डेट था, यहाँ तक कि सितंबर 2019 में अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिजर्व्स था वो 355 करोड़ का था। तो ये एक हेल्दी बैलेंस शीट है इनका। और देखिए फिक्स एसेट्स भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपने फिक्स एसेट्स में भी इंप्रूवमेंट किया है। अब चलते हैं इनके रेशियो एनालिसिस पर। तो रेशियो अगर आप देखेंगे तो देखिए इनका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन 3 ईयर्स में उन्होंने एक फ्लैट 6.64% का एक सेल्स ग्रोथ दिखाया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में क्योंकि इनका टर्नओवर डिक्रीज हुआ है तो एक नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है। वही अगर आप प्रॉफिट रेशियो भी अगर आप देखते हैं तो पिछले 10 साल में उन्होंने 22.69% का एक प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। वही अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखेंगे क्योंकि सेल्स में डिक्लाइन था वैसे ही प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है, 46% से इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया है। देखिए इनका अगर आप स्टॉक प्राइस टू CAGR भी देखेंगे तो पिछले 3 साल में -28% और पिछला 1 साल में -38% है। उसका मतलब ये है कि तो इनका ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है, लेकिन प्राइजेज अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो ये दिखाते हैं कि ये कंपनी का जो प्राइजेज है वो अपने CAGR के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं हुआ है। और देखिए अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी था, और वही लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 13.32% का एक डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो देखिए ये जो कंपनी है उसमें प्रोमोटर्स और प्रोमोटर्स ग्रुप का 44.86% का शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स का बहुत लेस शेयर होल्डिंग है, 0.11% का। FIIs और बैंक्स का बहुत ज़्यादा कमती है। FPIs का कोई होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक का बहुत मेजोरिटी होल्डिंग है 54.83%। तो देखिए ये जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और FPIs का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। देखिए इस पर देखिए ये जो शेयर होल्डिंग है उसमें एक ये बेनिफिट है कि इनके प्रमोटर्स के जो शेयर्स है वो प्लेज नहीं है आज के दिन, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और देखिए जो प्रमोटर्स के जो शेयर होल्डिंग है 44.86% वो ना ही इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज हुआ है पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स में। अब देखिए रीसेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए ये एक बहुत रीसेंट न्यूज़ है 17 मार्च 2020 का जो मुझे मिला, जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर है। फ्लेक्सिबल स्टॉक पॉलियोल जो मनाली केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए इसमें मुझे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि पहले जहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया, EU और सिंगापुर के ऊपर था, अब ऑस्ट्रेलिया और EU के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था वो हट गया है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनको ज़्यादा ग्राउंड्स नहीं मिले ये शो करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया और EU से जो गुड्स इंपोर्ट हो रही है वो इंडिया में आके डंप हो रही है एट लोअर प्राइजेस, और जो सिंगापुर से जो पॉलियल इंपोर्ट होते हैं उन्हें उसमें गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ वहाँ पर एक डंपिंग हो रही है, इंडिया में गुड्स बहुत ज़्यादा चीप प्राइजेस में आ रहे हैं। तो वहाँ पर सिंगापुर का जो सिंगापुर के ऊपर जो पहले उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था वो उन्होंने वहाँ मेंटेन करके रखा है। तो आज के दिन हम ये कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और EU में जो 5 साल से एंटी डंपिंग ड्यूटी था वो हट गया है, और उसके कारण इंपोर्ट में राइज देख सकते हैं पॉलियोल में, जो कि नेगेटिव है मनाली पेट्रोकेमिकल्स के लिए।
और देखिए अभी जो रिसेंट न्यूज़ आया उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो ये रॉ मटेरियल बनाते हैं और जो इनका फिनिश प्रोडक्ट भी है पॉलीऑल ऑक्साइड, उसका उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है 7 अप्रैल 2020 से। और देखिए एक और रिसेंट न्यूज़ है कि उन्होंने अपना जो भी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का जो प्रोडक्शन प्लांट था वो भी उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है 3 अप्रैल 2020 से। तो ये थे इनके रिसेंट न्यूज़। अब चलते हैं पॉजिटिव अलर्ट्स पे। देखिए आज के दिन ये जो कंपनी है वो मेक इन इंडिया का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पर ये जो कंपनी है वो पूरा इंडियन मार्केट को केटर करती है और सब जो इनके कॉम्पिटिटर्स है वो इंपोर्ट करके सेल करते हैं। और जो गवर्नमेंट का भी जो नया इनिशिएटिव है वो वोकल फॉर लोकल, वो शायद इस कंपनी को एक पॉजिटिव बूस्ट दे, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रही है। तो वहाँ पर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, आउटसाइड इंडिया से, वहाँ पर हम एक इंक्रीज इन कस्टम्स ड्यूटी देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और या फिर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी वापस से आते हुए देख सकते हैं ये सब प्रोडक्ट्स पे, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा मनाली पेट्रोकेमिकल्स के लिए, जो कि पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है। और देखिए ये जो कंपनी है उसने अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन में ध्यान दिया है, और जो प्रोपिलीन ऑक्साइड है जो कि मेजर रॉ मटेरियल है इनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और जो कि ये पूरा इंपोर्ट करते थे बाहर से, वो उन्होंने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है। और उनका जो डिपेंडेंसी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे वहाँ पर एक डिक्रीज देखने को मिला है। और देखिए जो पॉलीऑल का जो डिमांड है इंडिया में, वो हम एक अच्छा मार्केट देख सकते हैं फ्यूचर में, और एक हेल्दी CAGR ऑफ 7.25% से इस मार्केट को ग्रो होते हुए देख सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है पॉलीऑल मार्केट के लिए। और देखिए ये जो मार्केट है वो इंडिया के लिए एक इमर्जिंग मार्केट है, और अगर आप ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो इंडिया में ज़्यादा डिमांड है पॉलीऑल मार्केट के लिए, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। और देखिए ये जो कंपनी है वो बहुत लो PE में ट्रेड करी है, आज के दिन 6 के PE में ट्रेड करी है, जहाँ तक कि इंडस्ट्री PE 10 के आसपास है। तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हम इसको मान सकते हैं। ये कंपनी देखिए वर्चुअली डेट फ्री है आज के दिन, और आज के दिन इन्वेस्टर्स डेट फ्री कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट हाफ है, तो उस एंगल से भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा चीपली वैल्यूड है। और देखिए ये कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ दिखाया है पास 2-3 सालों में। इनके अभी रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्होंने राइज देखा था इंपोर्ट्स में, और डोमेस्टिक डिमांड जो है वहाँ पर भी उन्होंने डिक्रीज देखा था। पर फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्बनाइजेशन ग्रोथ के कारण ये इंडस्ट्री में भी एक बूस्ट आएगी। आइए हम इस कंपनी का कॉशन अलर्ट्स भी देख लेते हैं। एक है इंक्रीजिंग इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो देखिए हम लोगों ने ये देखा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अदर कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही दिख रहा है हमें इंपोर्ट्स पर। तो देखिए काफ़ी सारे जो कंट्रीज है जैसे कि EU और ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर देखिए 5 साल के बाद ही उस एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई सफिशिएंट फैक्ट्स नहीं है कि आज के दिन वहाँ से जो प्रोडक्ट्स आ रही है बहुत ज़्यादा चीप है। तो देखिए उसके कारण भी इंपोर्ट्स में एक इंक्रीज देखने को मिला है। और देखिए भारत पेट्रोलियम कंपनी भी देखिए अब पॉलीऑल मार्केट में देखिए एंट्री कर रही है विद अ कैपेसिटी ऑफ 125 किलोटन बाय फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि अब आई थिंक इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक हो गया है। और देखिए ये रिसेंट न्यूज़ है जहाँ पर देखिए वो बता रही है कि वो 6 प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएगी जो मैन्युफैक्चर करेगी प्रोपिलीन ऑक्साइड, जो कि ऑलरेडी मनाली पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। और देखिए प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और पॉलीऑल्स, ये तीनों जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मनाली पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। तो देखिए भारत पेट्रोलियम का जो न्यूज़ है वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अगर ये कंपनी इस प्रोडक्ट में आती है तो ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा और हमें फर्दर रियलाइजेशंस में एक डिक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये था एक स्नैपशॉट पॉजिटिव और नेगेटिव अलर्ट्स का, जहाँ पर मैंने आपको सब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दिया है। और अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं, मैं यही बोलूँगा कि देखिए ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एक बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर कंपनी बनेगा। पर आज के दिन शॉर्ट टर्म के लिए देखिए ये जो कंपनी आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो PE में ट्रेड कर रही है। और देखिए इन्होंने अपना जो रॉ मटेरियल है उसका अवेलेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क था पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे वो रॉ मटेरियल। आज के दिन वो खुद ही वो रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ आगे बढ़ेगा तो ये जो पॉलीऑल मार्केट है उसको भी एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है आज के दिन मेक इन इंडिया के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है ये कंपनी के लिए। और देखिए कॉशन अलर्ट्स में बस मुझे ये एक बड़ा कॉशन अलर्ट लगता है कि इनका एक बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है, और जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ है वो अब धीरे धीरे करके रिमूव हो रही है ये प्रोडक्ट्स पे, जो कि स्टॉक को लेस अट्रैक्टिव बना सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा पिक है। आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आपसे बात किया वो मेरे पर्सनल रिसर्च के ऊपर आधारित है, और कुछ भी ये स्टॉक पे आप डिसीजन ले उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।